Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. आज हमारा एक परिवार का दुखद का घड़ी है। तो हमारा आज एक ही सिर्फ नहीं, तीन सदस्य हमारा आज खो चुका है। तो उसके लिए ये वीडियो बना के ये लाइव में आके मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं किसी को और अपना परिवार को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, नहीं। हम ये आप लोग का मैंने वो ये मीडिया का थ्रू हम पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं और यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ का सिस्टम है, उसको कुछ ड्रॉबैक्स को हम निकाल के हम आज आप लोग का सामने रखने जा रहा है। तो बात ऐसा है, जैसे ये हमारा जो ये है, ये आज जो मर गया, जो निधन हुआ है, इसका 20 तारीख ये 18 सितंबर में इसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था। तो उस क्रिटिकल को लेके हम लोग जनरली माने हम लोग वो पोस्टिंग बायांग सर बोल के आपका आरके मिशन में एक डॉक्टर है, तो उसका जरिए हम लोग जितना चेकअप है, जितना एक्टिविटी है, उसका इसका मेडिकल देख रेख उसका सुपरविजन में हम लोग करवा रहा था। तो 18 को जब इसका इतना क्रिटिकल कंडीशन हुआ है, तो हम लोग डॉक्टर बायांग सर को हम लोग फ़ोन करके बता दिया, पोस्टिंग बायांग सर को, कि हम लोग का ये कंडीशन है, तो अभी ये सांस भी नहीं ले पा रहा है। तो वो हम लोग को सजेशन दे दिया कि आरके तो अभी कोरोना का वजह से बंद है, तो हम लोग क्या करना है, हेमा भी बंद है, तो आप लोग को नीवा जाइए बोल के नीवा में वो बागरा सर को हम लोग को रिफर बागरा साहब को उधर जाने के लिए। तो हम लोग लकीली बागरा साहब था, वो भी शाम का समय में हम लोग जब रिक्वेस्ट करके शाम का समय में आके बेचारा वो टेस्ट वेस्ट सब चीज़ वो कर दिया, उसके लिए हम लोग थैंकफुल हुआ है। एंड देन उसमें इसका कोरोना टेस्ट वगैरह सब चीज़ करके इसको ऑक्सीजन कुछ ये करके अब उसमें मेडिकेशन करके थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग निकल गया। तो निकलने के बाद आज 28 आज का मॉर्निंग को 3 बजे ऐसे से इसका क्रिटिकल शुरू हो गया, अराउंड 3:30। तो उसके बाद हम लोग अराउंड 5:40 में उसको डॉक्टर बायांग सर को हम लोग कॉल किया है। तो कॉल किया है तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम लोग कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, रेस्पॉन्स नहीं है। तो आखिरकार क्या करेगा परिवार, जो है आपका हिमा हॉस्पिटल आया है। तो हिमा हॉस्पिटल में आया तो हिमा में बोल दिया कि यहाँ में इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ में कुछ भी अभी ये नहीं है बोल के हम लोग आरके मिशन चला गया। तो आरके मिशन में लकीली ये था आपका इमरजेंसी डॉक्टर था। तो उस डॉक्टर को हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उसका कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा था। तो उसको लेके हम लोग रिक्वेस्ट करके पर्सनली हम रिक्वेस्ट करके उसको बोला है कि जो भी हो आप लोग ही भगवान है, हमारा पब्लिक के लिए और पेशेंट के लिए आप लोग ही भगवान है। तो आप लोग कुछ ना कुछ आइडिया निकाल दीजिए, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन, माने ये तो सिर्फ मरना है। तो उसके लिए हम उसको डॉक्टर को भी रिक्वेस्ट करके वो फिर बोल दिया, माने वो ड्रीम्स के लिए लिख देगा बोल के सलाइन लगा दिया और एक इंजेक्शन दे दिया। तो उसके बाद फिर हम ये में आपका पोस्टिंग सर को हम कंटिन्यू कॉल करके पोस्टिंग सर रिक्वेस्ट किया है, उसको पिकअप किया है। उसमें हम लोग रिक्वेस्ट किया है तो पोस्टिंग सर हम लोग को बोला है कि आप नीवा में एडमिट हो जाओ। तो नीवा में वहाँ में बात करके आप एडमिट करा लो, हम उधर आएगा बोला है। तो हम लोग जब हिमा, तो हिमा में जब हम लोग आए हैं, तो हिमा में जब हम आगे जाके सब आरके में ताम आगे भाग के हम उसको क्लियर एडमिट का जो प्रोसेस है क्लियर करेगा बोल के हम आया है। तो वहाँ में जो काउंटर में रजिस्ट्रेशन काउंटर में एक लेडी था, वो सो रहा था। तो उसको हम
उताया, चिल्ला के उताया है। हम उसका बाद हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माना हम इसको एडमिट करना है, तो वो उसका तरफ से सीधा बोल दिया यहाँ एलोट नहीं है। तो एलोट नहीं, हम बोला है आदमी मरने जा रहा है ना, हेमा हॉस्पिटल। हाँ हेमा हॉस्पिटल में, तो वो एलोट नहीं है बोला है। तो हम बोला है, हम लोग सर से बात किया ना, अब पोस्टिंग सर इसका डॉक्टर है, ये इधर आएगा बोला है, उससे बात किया है, आप उसको बात कर लो बोला। तब भी तो वो बेचारा वो भी कोशिश किया है, कोशिश किया है, बिल्कुल रिसीव नहीं किया। हम कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, रिसीव नहीं है। हम मैसेज भी लिखा है, आप देख लीजिए। हम लगभग कितना बार कॉल किया? हम कंटिन्यू 4-5 बार तो कंटिन्यू कॉल किया है। उसमें हम रहते रहते आपका 15 to 20 मिनट्स हो गया, तब भी उसमें ये नहीं है। तो उसमें हम डॉक्टर सर को हम सीधा मैसेज किया है, SMS किया है, क्योंकि कॉल में रिसीव नहीं है और उसका ये नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है। तो हम बोला है पेशेंट का नाम लिख के, सर द सुपर राइट नाउ वी आर एट हिमा एंड द पेशेंट इज़ वेरी क्रिटिकल, दे आर डिनाइंग टू एडमिट हियर विदाउट योर डायरेक्शन, सो प्लीज़ डू समथिंग। तो ऐसे और के हम लिखा है, तब भी उसका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब हम थोड़ा हीट हो गया, हम हीटेड आर्गूमेंट कर दिया। वो बोला है हमको यहाँ का रूल्स परमिट नहीं है। तो अब खुद सोचो, अब एक डॉक्टर चला रहा है, डॉक्टर अब मेडिकल चला रहा है, मेडिकल क्या के लिए है? पेशेंट के लिए ना। तो पेशेंट मरने जा रहा है, उसमें उसको रूल्स परमिट नहीं, उस रूल को आप फेंक दो ना। हम सीधा से हम गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं ना। तो जो ऐसे एयरिंग ऑफिसर्स है, जैसे हम वो पोस्टिंग सर को हम कभी जानता नहीं, आदमी का क्या फीडबैक से आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड आई डोंट नो। लेकिन आज का जो ये है, आज का कंडीशन को आप देखने से, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर पोस्टिंग सर, वन ऑफ आवर फैमिली लेफ्ट अस टुडे। तो वो भी एक सिर्फ नहीं है, अब 3 परिवार। तो हम इसको सीधा बोलेगा कि ये कम्प्लीटली दिस इज ए मर्डर, इसको हम नेचुरल डेथ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको कंडीशन को सब मालूम है और इसका पेट में ट्वाइंस है, उसको डॉक्टर जानता है। तो उतना क्रिटिकल है बोल के हम लोग कंटिन्यू बता रहे हैं और इसका इतना ब्लीडिंग हो रहा है। तो उस केस में हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो इतना तो ये करने वाला एयरिंग है, माने इतना तो वो गवर्नमेंट है, इतना इरेस्पॉन्सिव है, तो वो दूसरे आदमी को क्या वेलफेयर दे सकेगा? अब डॉक्टर है, हम लोग मानता है डॉक्टर हम लोग का इंसान का एक भगवान है। इस दुनिया में डॉक्टर को छोड़ के हम किसी को नहीं मानता है, भगवान है हम लोग विश्वास करता है। लेकिन इंसानियत के लिए एक डॉक्टर का ऊपर ही हम लोग भरोसा करके जीता है। तो वो आदमी इस क्रिटिकल कंडीशन में अब बोलेगा कोरोना का बहाना। कोरोना क्या है? कोरोना होने से भी, कोरोना से मरने वाला मरेगा, मरता है, इतना भी ये नहीं है। लेकिन कोरोना से होके मरा है बोलने से वो अलग बात है। लेकिन अब कंडीशन को भी देखना चाहिए ना, दुनिया कैसे चल रहा है, कैसे करके किसी अल्टरनेटिव कैसे आप एक्शन लेना है, इसका गवर्नमेंट भी तो प्रोविजन देना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट को भी हम सीधा है, अब एयरिंग ऑफिसर को आप एक्शन लीजिए ताकि कल को ये कंडीशन किसी परिवार के ऊपर ना आए। आज हमारा कोया है, इसमें हम किसी से हम भरपाई नहीं मांग रहा है, किसी से हमको 1 रुपया नहीं मांग रहा है और किसी से हमको जस्टिस के लिए भी हमको उम्मीद नहीं है। सिर्फ उतना बात है कि कल को ये रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी परिवार का साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। पर्सन देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर पोस्टिंग बायांग, मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट कम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी RK मिशन में हूँ। पिछले 15 साल से मैं RK मिशन में काम कर रहा हूँ ना। और ये जो कंटेस्ट में जो आप लोग के सामने में जो आया हूँ, ये आज सुबह कुछ अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ कुछ बहुत एक प्रेशियस लाइफ्स लॉस्ट हुआ है ना, उसके लिए उसमें मेरा नाम भी आया उसमें। तो उसके लिए मैं मतलब अपने साइड से एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर, मैं भी अपने साइड से कुछ आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ ना। मैं भी मानता हूँ कि मेरा भी राइट बनता है कि मैं भी क्लैरिफिकेशन दूँ। वैसे मैं तो सोशल मीडिया में भी नहीं हूँ। आज मैं यहाँ पर पेशेंट ही देख रहे थे, तो उसमें मेरा कुछ पेशेंट लोग आया, हमको बताया सर आपके अगेंस्ट में, आपके बारे में ऐसे ऐसे कुछ सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा है बोल के। तब जाके मेरे पेशेंटों से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं वैसे सोशल मीडिया में भी इतना एक्टिव नहीं हूँ। तो ये इंसिडेंट ऐसा है जैसे कि ये पेशेंट जो अराउंड 3 या 4 मंथ से मेरे साथ रेगुलरली दिखा रहा था,
तो मैं उसको अभी तक तो अच्छा से ट्रीटमेंट होके आया था। तो अराउंड ये 18 तारीख को, ये जब हमारा आरके मिशन जो क्लोज था 18 तारीख को ये महीना का, उसमें एक दिन मेरे पास उसमें मोबाइल में डिटेल होगा, तो उसका एक कोई रिलेटिव या उसका हस्बैंड कॉल किया मुझे, ये कहकर कि पेशेंट को बहुत ही सीरियस है, क्रिटिकल है। 18 तारीख के बाद था उस समय, क्योंकि यहाँ बंद था और मैं तो यहाँ का डॉक्टर हूँ, मैं यूजुअली यहीं में पेशेंट को पहला केयर करता हूँ। तो मैंने उस समय उसको बोला कि जाके हो सकने से नीवा या ट्रिम्स में जाओ। तो उन लोगों ने डॉक्टर का नाम पूछा, तो मैंने कहा कि आप जाइए नीवा में, वहाँ में बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर जॉनसन बगरा, मैं उसको खुद फ़ोन कर दूंगा ना कि आप देख लीजिए मुझे। तो इसका बाद मैंने खुद फ़ोन करके डॉक्टर साहब को वहाँ में बोला कि मेरा कुछ ऐसा पेशेंट आएगा, उसको अच्छा से ट्रीटमेंट कर लो। तो इतना ही हुआ हमारा 18 तारीख को। उसके बाद मुझे उस पेशेंट के बारे में कुछ खबर मुझे नहीं गई। तो आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में ये अराउंड 5:30, वो मेरे मोबाइल में भी है सब डिटेल, तो अराउंड 5:30 ऐसे को मैं आज सुबह जब जागा तो मेरे मोबाइल में एक्चुअली कुछ मिस कॉल थे। तो उसमें हिमा हॉस्पिटल का एक मिस कॉल था और एक तो अननोन नंबर, वो अभी जो डिसीज़ का हस्बैंड था लगता है, उसका नंबर थे। तो मैंने सबसे पहले हिमा हॉस्पिटल में मैंने कॉल किया, वहाँ में कॉल करके मैंने पूछा क्या बात है। तो उन लोगों ने कहा कि सर वहाँ का जो गायनी स्पेशलिस्ट है हिमा हॉस्पिटल का, वो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock कुछ इमरजेंसी से कहीं बाहर चला गया गुवाहाटी। तो उसका कोई पेशेंट जो बहुत सीरियस है, हमको देख दो। वो एडमिटेड पेशेंट है, ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट उसका, डॉक्टर साहब का, तो देख दीजिए। तो उसके बाद मैंने दूसरा कॉल को चेक किया, तो उसका एक व्हाट्सएप मैसेज भी आए हुए थे उसमें लिखा हुआ था कि मेरा पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकल लेवल के। तो मैंने उसको बोला है कि कहीं मैं एडमिट किया है कि नहीं। तो उसने इतना ही मैंने पूछा है। तो उसका बाद आई थिंक वो ही कॉल मी, हस्बैंड उसने मुझे कॉल किया कि सर मेरा पेशेंट सीरियस है ना। तो मैंने कहा अरे ऐसा है बोलने से हमारा आरके मिशन एक्चुअली क्या हुआ है कि ये 27 को हम लोग का मॉर्निंग में वहाँ में कोई स्टाफ मेरा अपना आरके मिशन में डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर ये वो कोई पेशेंट भी साइमल्टेनियसली 2-3 पॉजिटिव मिल गए थे। तो उसका कारण हम लोग मजबूरन फिर उसको आज का 10 बजे तक ये डिपार्टमेंट को, पूरा मैटरनिटी डिपार्टमेंट को हमको उसको ये लॉकडाउन करना पड़ा था, पूरा सील करना पड़ा था उसको सैनिटाइजेशन करने के लिए। तो उसके लिए तो हम लोग का यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे थे। तो इसलिए हमने बोला अरे आप यहाँ में नहीं, आपको ट्रिम्स में जाना है बोल के मैंने ऐसे कहा। तो उसने बोला कि वो या तो आप हिमा में भी जा सकते हैं बोल, अगर एडमिशन लेता है। तो उसने कहा कि ये हिमा में गए थे, वहाँ नहीं लिया, और ये आरके मिशन में भी नहीं ले रहा है बोल के। तो मैंने कहा कि तो ठीक है, ऐसा होने से हम एक बार पूछ के देख देगा ना हिमा में। तो मैं आई कॉल, मैं हिमा में मैंने फ़ोन किया, तो पूछा तो वो लोग भी बोला है कि क्योंकि अभी हिमा का भी पूरा पॉजिटिव होकर रखा है स्टाफ, तो दे आर ऑल्सो ग्रोसली अंडर स्टाफ ना, सिर्फ 30-20% ऐसे स्टाफ से वो लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला है कि जो टेस्ट करते हैं अभी बिफोर एडमिशन नाउ डेज रैपिड एंटीजन टेस्ट इज मस्ट ना, जो भी पेशेंट एडमिशन होता है। तो उसका अभी वो करने वाला आदमी नहीं मिलेगा सर, वो 9 बजे ऐसे बाद आता है, कल 9-10 बजे तक बैठा था, तो इसलिए एडमिशन अभी नहीं होगा। तो ऐसा करके मैंने उसका जो जिसने मुझे कॉल किया उसको मैंने 3 बार फिर कॉल किया ना। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी बिजी थे होगा पेशेंट का साथ, तो वो लोग नहीं उठाया। तो मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज दिया है कि आई एम वेरी सॉरी ना, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग बाद में देख सकते हैं, आई एम वेरी सॉरी, अराउंड 5:56 ऐसे का बाद है वो कि वहाँ में भी नहीं लेगा बोल रहा है, प्लीज़ गो टू ट्रिम्स डायरेक्टली। ऐसे कह के मैं, क्योंकि मैं वहाँ पर एक डॉक्टर का, मेरा कलीग का पेशेंट अभी सीरियस था, एडमिटेड पेशेंट, तो उसको मैं देखने के लिए गया। तो उसमें हम आगे मीडिया उसमें वीडियो दिखा तो बोल रहा है कि ऑलरेडी मैं वहाँ में था, वहाँ में मैं बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल नहीं था ना। मैं जो वहाँ में अराउंड 6 बजे का बाद ही मैं पहुँच के वो भी वो पेशेंट को अटेंड करने के, मैंने मशीन डाल के बहुत मुश्किल से उसको डिलीवरी करके मैं उस पेशेंट में ही बिजी था। उसका ब्लीडिंग हुआ, वो पेशेंट अभी तक होगा वहाँ में जिसका डिलीवरी हुआ है। टाइम भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ में टाइमिंग में भी मेंशन है कौन से समय में उसको मैंने डिलीवरी किया। तो उस समय में हमको मालूम नहीं था कि पेशेंट कहाँ में। तो आई थिंक दैट टाइम उन लोग मुझे कॉल कर रहा था, मैं जब ये डिलीवरी कर रहा था। तो अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता है डिलीवरी प्रोसीजर ये सब सिलाई विलाई करने में। तो उसके बाद जब मैंने जब ख़त्म करके मैं जस्ट ग्लव्स खोलने वाला, तो उस समय दिखा तो वो लोग पेशेंट को वहाँ में ढकेल के लेके आए। तो मैंने देखा पेशेंट काफ़ी सीरियस है, तो यहाँ में तो नहीं हो सकेगा बोल के मैंने उन लोगों को बोला देखो पेशेंट थोड़ा सीरियस लग रहा है, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, वो डॉक्टर का कमेंट में ज़रूरी होगा, अभी यहाँ में मुश्किल हो सकता है, मैं हम नहीं सकेगा लग रहा है, हम इसको ट्रिम्स में
भेज दूंगा ना। और साथ में मैंने ये भी बोला कि हम फ़ोन भी कर रहे हैं, तो यहाँ में फिर नंबर में हम यहाँ में लिखा हुआ होगा, मेरा इसमें भी होगा कॉल लॉग में, मैं वहाँ का ऑन कॉल ड्यूटी को पर्सनली फ़ोन किया कि ऐसा सीरियस पेशेंट आ रहा है, प्लीज़ देख दीजिए ना, क्योंकि हम नहीं सकेगा, ये थोड़ा सीरियस है, हम उसको वहाँ रिफ़र कर रहा है बोल के, तो मैंने उसको वहाँ पर रिफ़र कर दिया। ठीक है, तो उसका बाद क्या हुआ एक्चुअली, हम तो सोचा बोला ठीक, मैं आई वॉज वेटिंग फॉर उन लोगों का कॉल को मैं रुक ही रहा था कि कब कॉल करेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पेशेंट देखने आया, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे कुछ हुआ है, मीडिया में ऐसे चला गया के ना। तो वही है कि यहाँ में फ़ोन नहीं उठाना ये सब बोल रहा है। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि ये हॉस्पिटल बंद है, मेरा हॉस्पिटल बंद है और मैं ऑन कॉल ड्यूटी में नहीं हूँ ना, तो यूजुअली हम लोग इतना फ़ोन को ध्यान नहीं देता। तो लकीली सुबह एक्चुअली 5:30 में हम जब देखा, और मैंने जब देखा तो मैंने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया है, उसका उसमें भी होगा। ठीक है, उसमें इमीडिएटली मैंने रिस्पॉन्ड किया है, और इसमें मेरा मतलब हम तो अपना साइड से जो करना है मैंने किया है ना, उसको इवन वहाँ पूछ भी दिया कि पेशेंट को एडमिशन कर सकेगा कि नहीं, मैं रिक्वेस्ट भी कर दिया। लेकिन उन लोगों का भी अपना प्रॉब्लम है, अभी अपना अपना SOP होता है, क्योंकि अभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आप लोग जितना भी बोलने से भी कोविड इज़ एवरीवेयर, तो उसका कारण हम लोग को थोड़ा मुश्किल होता है अभी मैनेजमेंट में, वो हम लोग भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम लोग खुद भी पर्सनली अभी जब से कोविड हुआ, मैं अभी तक एक दिन भी मैं छुट्टी लेके मतलब लिया ही नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा था, हर जगह बंद होने से भी मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था। हम लोग इतना अभी काम करता है, इवन हम लोग अपने बच्चा को, अपना पत्नी को भी अभी देखने का टाइम नहीं होता, हम लोग मिल भी नहीं पाते, हम लोग आइसोलेटेड होकर रहता है। ऐसे टाइप से हम लोग मतलब ऐसे तकलीफ का समय से हम लोग गुजर रहे हैं ना। तो इस पेशेंट को भी नेग्लिजेंस बोल रहा है, हमको कहीं हमको मेरा सेहत से तो मैंने कुछ मतलब हर जो कुछ करना मैंने किया है, जैसे उसको फ़ोन मिला रिसीव किया, इसका बाद जो मैसेज था मैंने रिप्लाई दिया, आप लोग देख लीजिए वहाँ में जो है, क्योंकि वो लोग भी कुछ दिखा रहे थे। और दूसरा बात, जहाँ में मैंने रिफ़र करना चाहा मैंने किया, और प्रॉपरली किया मैंने, वहाँ में टीम को रेडी रहो, ऐसे पेशेंट आ रहा है बोल के सब बोल के ही मैंने किया है ना। तो मेरा साइड से मैंने जो करना चाहा था, मतलब जैसे करना चाहिए ऐसे डॉक्टर मैंने मतलब किया मतलब ना। तो उसका बावजूद भी मतलब बाकी मैं क्या बोलूँ ना, आप लोग को और कुछ अगर इसमें इस इशू में कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर वो लोग एक मैसेज दिखाया था, तो वहाँ पे क्लियरली वो एक मैसेज ड्रॉप किया था आपको ना। आई थिंक आई वाज कंडक्टिंग डिलीवरी, कंप्लीटेड डिलीवरी। हाँ, तो वो उनका मैसेज का आपका रिप्लाई नहीं आया बोल के वहाँ पे दिया था, क्योंकि वो मैसेज हमको क्लियरली आप भी देखा होगा वो वीडियो, वहाँ पे आपको मैसेज ड्रॉप किया, लेकिन वहाँ पे आपका कुछ रेस्पॉन्स नहीं था, और आपको बहुत बार भी कॉल किया है बोला, वो डिजीज़ रिलेटिव्स लोग बहुत बार कॉल किया है बोला, फिर भी आपका नो रेस्पॉन्स था बोला। उसका बारे में कुछ बोलेगा सर? नहीं, वही हम बोल रहे हैं, जैसे कि मेरा हॉस्पिटल अभी एट प्रेजेंट क्लोज है, और हम ऑन कॉल ड्यूटी में नहीं है, तो ऐसा अभी हम लोग का यहाँ एक मिसकंसेप्शन हो गया, अब पेशेंट को दिखने से दिखना ही है ऐसे टाइप नहीं होता है, हम लोग ऑन कॉल सिस्टम होता है। जिस दिन हम ऑन कॉल होगा, आई विल बी एक्टिव ऑल नाइट 24 आवर, आई विल बी एक्टिव, आई विल डू माई वर्क ना। तो जिस दिन हम ऑन कॉल नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन हम लोग पेशेंट को देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग का सिस्टम होता है ना कि ऑन कॉल होगा तो आई विल सी द पेशेंट, और मेरा तो कल तो हॉस्पिटल भी बंद है, हम ऑन कॉल में भी नहीं है, तो इसलिए हम सो गया होगा गहरी नींद में हम मतलब। और लेकिन हम 5:30 को जगह है, जगते ही सबसे पहले जो मिस कॉल दिखा है, इसका बाद जो मैसेज दिखा है मैंने रिप्लाई किया, मैंने कॉल में बात भी किया है, उसका पूरा कॉल रिकॉर्डिंग हर चीज़ होगा मेरे पास। और सर आपने रेकमेंड भी किया उसको हेमा हॉस्पिटल के लिए? रिकमेंड नहीं किया मैंने उसको, बिल्कुल क्लियरली बताया था। जी सर, दैट्स द मिसकंसेप्शन। उसको मैंने अभी बता, उसमें मैंने आपको बताया ना शुरू में, तो व्हेन आई गॉट अप देयर वाज 2 कॉल, वन फ्रॉम हेमा हॉस्पिटल एंड वन फ्रॉम दिस डिसीज का जो अभी उसका रिलेटिव का कॉल था। तो मैंने हेमा हॉस्पिटल का पहले कॉल को पिकअप किया, ठीक है, उसको पूछा है क्या हो, तो उन लोगों ने बोला कुछ अपने मेरे कलीग का, अगर उसका भी होने से, क्योंकि वो मेरा पेशेंट भी नहीं था, मैं तो नहीं तो हिमा में मैं जाना भी नहीं था, तो मेरा कलीग का पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड, वो उसमें डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में फंस के रखा है बोल के मुझे खबर किया। तो उसका बाद उससे हमको बात हुआ, ये पेशेंट का अटेंडेंट हस्बैंड जो भी है उसके अटेंडेंट से, तो इसलिए मैंने बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको वहाँ में एडमिशन देने से आई विल सी, ऐसे मैंने कहा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया उसमें हिमा का भी कोई वो नहीं है गलती, उन लोगों का भी अपना SOP है, वो लोग भी अंडर स्टाफ है, जस्ट 20-30% से वो काम कर रहा है, तो वो लोग केस वेस करते करते टाइम लग गया होगा। और आप लोग जो कॉल बोल रहा है कि हम कॉल उठाए ना मैसेज नहीं होता है, आप टाइम देखिए, वो डिलीवरी का टाइम देखिए। तो हम जब कुछ
प्रोसीजर कर रहा हो, देयर वाज नो ओटी, ओके। उसको ये सुन लीजिए कि ऑपरेशन थी, इधर ऐसे कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा था, एक डिलीवरी हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। हमने उसको वेंट्रोस डाल के डिलीवरी करके मैं उस पेशेंट को मैनेज कर रहा था, ठीक है। और उसका बाद जैसे ही मैं ख़त्म किया उस समय ही पेशेंट आया, आके दिखा सी वो सीरियस, इसलिए मैंने उसको ट्रिम्स में ही करना है बोल के वहाँ में स्केल करके, और मैं डॉक्टर को फ़ोन करके वहाँ का रेडी रहो, अब बेच रहा है बोल के, ऐसे बोल के मैंने। सर जैसे आप बता रहे हैं अभी ट्रिम्स में भेजा था, सर आपको पता है इतना कॉम्प्लिकेशन वाला ये होता केस था, तो फिर भी आप क्यों ट्रिम्स में भेजना चाह रहे थे? वही तो बोला ना, हम अपने क्लिनिकल वो बोला, मैंने जो फास्ट देना मैंने दिया, लेकिन कुछ चीज़ को हम जो नहीं सकेगा उसको हम अपना आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा ना। हम जिस केस को हम हैंडल नहीं कर सकेगा उसको हम रिफ़र तो करना पड़ेगा ना, वो होता है। हॉस्पिटल एक प्रेग्नेंट लेडी 2 बच्चों के साथ उनकी मौत हो गई, तो आप क्या क्लेरिफाई देना चाहिए? एक्चुअली ये जो है एक हॉस्पिटल का नाम बीच में ऐसा ही आ गया है। अभी किस्सा ये है कि वो पेशेंट जो है हमारे हॉस्पिटल में आए थे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में मोर देन 50% स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हमारे पास जो है गायनिकोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे स्टाफ जो रिसेप्शन में बैठे उन्होंने बोल दिया था कि गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, तो इसलिए है वो आप दूसरे जगह चले जाइए, क्योंकि वो पेशेंट जो है एक बाहर के कोई प्राइवेट डॉक्टर ने देखा हुआ था और उनके ही केयर में था, वो हमारे हॉस्पिटल का भी पेशेंट नहीं था। तो उसके बाद जब यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है तो इसलिए उनको दूसरे हॉस्पिटल में जाने को कहता है। तो वो लोग गए भी दूसरे हॉस्पिटल, जाके वहाँ पे एडमिट होके वहाँ पे सलाइन वगैरह क्या क्या लिए वो लोग ना। उसके बाद जो है फिर वो लोग दोबारा फिर वहाँ से जो है वो जो हॉस्पिटल से वहाँ पे भी डॉक्टर शायद की कमी थी होगी, तो उन्होंने जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में उनको जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ का बिगेस्ट मेडिकल कॉलेज रेफरल हॉस्पिटल ट्रिम्स में रेफ़र कर दिया। लेकिन ट्रिम्स में जाने के बजाय पेशेंट लोग फिर हमारे हॉस्पिटल में आ गए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उनको बता दिया था कि गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने खुद गायनिकोलॉजिस्ट से बात किया है जिसके केयर में है, तो उनसे बात किया है तो वो आएंगे बताया, ऐसे बोला उन्होंने। तो क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है वो गायनिकोलॉजिस्ट, तो उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन नहीं था हमारे हॉस्पिटल को कि वो आएंगे करके। तो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको फ़ोन पे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो फिर उनको मिला नहीं। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब तो नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं वो नहीं मिलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा करके। तो उन्होंने उनको फिर से ट्रिम्स में जाने के लिए बोला, लेकिन ये लोग इंसिस्ट करने लगे कि यहीं पे हम लोग एडमिशन लेंगे, ट्रिम्स में नहीं जाएंगे। तो इस बीच में फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में डॉक्टर पोस्टिंग से मैंने जब कम्युनिकेट किया कांड होने के बाद, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी व्हाट्सएप में उनको मैसेज दिया कि वो ट्रिम्स में ही चले जाए, बिकॉज क्योंकि उनका कुछ मेडिकल कंडीशन था पहले से ही, जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस था, इसलिए हिमा हॉस्पिटल में नहीं होगा तो वहाँ पे चले जाने को ऐसे बताया था, बोलता उनको। तो उनके बीच में फिर क्या बातचीत हुआ हमें तो पता नहीं, रेफ़र कर दिया। तो जितना सर्विसेज ज़रूरी था हमारे हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया, बावजूद इसके कि हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट नहीं था। गायनिकोलॉजिस्ट बाहर से आए, फिर उन्होंने देखा भी, उसके बाद फिर उनको लगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो इस बीच में शायद वहाँ पे रास्ते में या फिर ट्रिम्स में पहुँचते वक्त पेशेंट का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। लेकिन इसमें टोटल जो है हम लोगों ने हॉस्पिटल की तरफ से जितनी कोशिशें की उनको, और फिर हमारे यहाँ पे जो कमियां हैं, जैसे स्टाफ ओनली हाफ फंक्शनल है, 50% कोरोना पॉजिटिव, इसके चलते उनको वेल इन एडवांस में बता दिया गया था कि आप ट्रिम्स में चले जाइए। तो क्योंकि हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया था तो इसलिए हॉस्पिटल का नाम इसमें बदनाम हो गया, लेकिन उनको पहले से ही बता दिया गया था रिगार्डिंग द कंडीशंस। तो हिमा हॉस्पिटल इज़ ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल इन अरुणाचल प्रदेश, तो हम लोग जितने हो सकते हैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हम लोगों का लैब सर्विसेज भी ओनली हाफ फंक्शनल है, क्योंकि 50% स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, हर डिपार्टमेंट में स्टाफ कोरोना पॉजिटिव होने, फिर भी हम लोग हॉस्पिटल को बंद नहीं किया। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो विल कंटिन्यू टू गिव सर्विसेज एंड इसलिए लेकिन जहाँ पे कमियाँ हैं उसके लिए हमें खेद है, बस इतना ही कहना है।